विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान और MLA उम्मीदवारों की जानिब से बड़े ही शानदार पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। हर रोज़ तमाम MLA उम्मीदवार और असम्बली हल्के के जिम्मेदारान की जानिब से बड़े ही शानदार पैमाने पर पैदल पदयात्रा, अवामी जलसे और रोड शोज़ मुनक्किद करते हुए अवाम को राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। इसी तनाजुर में संतोष नगर के इलाके में सैयद महमूद अली, मोहम्मद चैन और डॉक्टर हाफिज़ मुजफ्फर खान ख्वादरी बंदा नवाजी ने संतोष नगर के इस जलसे आम में याकुतपुरा असम्बली हल्के के MLA उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की बेहतरीन खिदमात के लिए इनकी गुलपोशी व शालपोशी करते हुए इन्हें तहनीत पेश की। इस जलसे आम के मौके पर आवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर सैफुर रहमान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले जनाब मोहम्मद साहब और उनके तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मोहम्मद ने ख़ास तौर से आकर मुझसे रिक्वेस्ट करके कहा कि भाई मैं इस्तकबाल करना चाह रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे पास आइए। तो मैंने काफ़ी, चूँकि मसरूफियत थी मेरे लिए, हल्का भी नया था, मगर मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, हल्का नया है, ये अलग बात है। तो इसके लिए मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पदयात्राओं में टाइम दूँ और कहीं पब्लिक मीटिंग। मगर मोहम्मद का इसरार था कि नहीं भाई एक मरतबा चाहे 10 मिनट क्यों ना होता आप आके जाना, तो मैंने टाइम दिया। उसके अलावा जैसे मैं यहाँ आकर देखा तो मेरे भाई मुजफ्फर भाई हाफिज़ मुजफ्फर साहब जब थे तो मैं देख के खुश हो गया कि अब ये इंटायर एरिया का हर वोट यही कहेगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पोलिंग परसेंटेज 100% बढ़ेगा। मेरी माँ और बहनों का और जितने भी लोग आज के इस प्रोग्राम में आए, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आके हमारे को न सिर्फ सुनने का मौका दिया, बल्कि हमारे साथ में गुफ्तगू जो आपको सुनाई दी है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं एक ही बात कहूँगा, मेरी अम्मा और मेरे भाई लोग, 30 तारीख को ये मत समझिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत गई है। अगर फ़र्ज़ करिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत जाती तो आज यहाँ पर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से 27 उम्मीदवार नहीं ठहरते थे। 27 उम्मीदवार लड़ने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, वो साजिश को आपको नाकाम करना है। अगर आपको ये साजिश को नाकाम करना है तो आप 30 नवंबर को पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ करिए हम गफलत में रहेंगे, पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, तो आपके अतराफ और अकनाफ में भारतीय जनता पार्टी BJP एड़ी चोटी का जोर लगा रही है किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त दे। एक बाजू BJP है तो दूसरे बाजू कांग्रेस है। ये कांग्रेस BJP मिलके ये चाहती है कि याकुतपुरा सीट के ऊपर किसी एक के लिए, वो BJP के लिए तायद करते हुए वो मुकाबला करके आपको, हमारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ, 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, मगर 2018 और 2023 बहुत बड़ा फ़र्क है। 2018 के अंदर ऐसा लगता था कि इलेक्शन नहीं है पूरे इंटायर तेलंगाना के अंदर, अब ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया के अंदर 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, मगर ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना में ही इलेक्शन हो रहा है। पूरे नेशनल लीडर्स यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे हो या और कोई हो, उसके अलावा अमित शाह हो, मोदी हो और उनके पूरे चेले चपाटे सारे के सारे। ऐसा लग रहा है कि जहां मुंडी उठा के देखो, इधर राइट पे देखे तो BJP दिख रही, लेफ्ट पे देखे तो कांग्रेस के दिख रहे हैं। तो आपको ये समझना है, आपको ये महसूस करना है कि चूँकि हमको अब की मर्तबा, पिछले टाइम 2018 में 50% से नीचे पोलिंग हुई थी, इसीलिए 50% से नीचे पोलिंग हुई थी। एक तो हम उस दिन छुट्टी को समझते हैं, दूसरा हम गफलत में रहते हैं, तीसरी अहम वजह ये थी कि 2018 में जुमा के दिन इलेक्शन पोलिंग का दिन था।
हमारे ना सिर्फ भाई लोग बल्कि बहनें भी जुमे की नमाज के बाद जाएंगे और वोटिंग करेंगे, पोलिंग करेंगे, बल्कि ये लोग गफलत में रह गए जिसकी तरफ से परसेंटेज कम हुआ। और एक अहम वजह ये थी कि जो हमारे भाई तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों का एक इज्तिमा करनूल में चल रहा था, तो काफ़ी तबलीगी जमात के मेरे भाई लोग करनूल चले गए थे, उसमें भी पोलिंग परसेंटेज कम हुआ। अब की बार जुमेरात के दिन पोलिंग है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब की मर्तबा मेरी आप लोगों से अदबन दरख्वास्त है, जैसे हमारे मोहम्मद भाई है, हाफिज साहब है और उनके तमाम साथियाँ जो यहाँ पर मौजूद है, भाई इस्तकबाल तो बहुत से होते रहेंगे, हमारा अगर आप सच्चे दिल से अगर इस्तकबाल करना है तो हमको पोलिंग परसेंटेज 75% से ज़्यादा करा कर दे दीजिए, हमारे लिए बहुत बड़ा इस्तकबाल है, उससे बड़ा इस्तकबाल हो ही नहीं सकता हमारे लिए।